हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 376 अर्थात जो पुरानी आईपीसी उसमें जो 376 अर्थात रेप के लिए जो दंड का प्रोविजन था 376 में था। आज जो नई धारा बनकर लागू हुई है, जो नया कानून बनकर लागू हुआ है, उसमें 376 की जगह ले लिया है धारा 64, भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में रेप के लिए दंड का प्रोविजन दिया गया है। देखिए, ये हमारी सोसाइटी का सबसे घिनौना अपराध माना जाता है, यानी कि रेप की एफआईआर जिस भी व्यक्ति के ऊपर लिखाई गई, अब चाहे वो बंदे ने रेप किया हो या ना किया हो, सजा उसको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ट्रायल डिसाइड करता है, लेकिन जेल उसको पहले हो जाती है। सवाल इस बात का है कि अब जो 376 की एफआईआर हो रही है, यानी कि वर्तमान समय में जो धारा 64 रेप के लिए जो एफआईआर होगी धारा 64 में, बता दें आपको, धारा 63 से धारा 78 तक भारतीय न्याय संहिता अर्थात बीएनएस के धारा 63 से धारा 78 तक रेप के बारे में या महिलाओं या बालकों या यौन अपराधों के संबंध में प्रोविजन दिया गया है। ऐसे में कुछ सजा का भी बदलाव किया गया है, जैसे नाबालिग से दुराचार या फिर गैंग रेप के आरोपियों को उम्र कैद की सजा के साथ 20 साल की सजा के साथ साथ सजाए मौत की भी सजा निर्धारित कर दी गई है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज आपको बता दें, अभी तक जो तेजी से किसी को भी फंसाना होता था तो 376 का मुकदमा लिखा दो, जेल भेज दो। अब व्यक्ति सोच समझ कर ही एफआईआर लिखाएंगे। उसका कारण ये एक और है कि देखिए, अभी तक जो जांच की प्रक्रिया थी, जो भी थी, जैसी भी थी, सब ठीक है, वो सब तो आज भी है, लेकिन अब जो बढ़ गई वो जैसे हर एक जिसमें 7 साल या 7 साल से अधिक सजा है, जिस भी अपराध में, जिस भी धारा में, उसमें फोरेंसिक टीम जांच करेगी वास्तविकता क्या है। दूसरी बात, अब किसी को भी पुलिस वाले हैरान परेशान नहीं करेंगे, फोन करके बुलाएंगे नहीं, जैसे कि 498A को ले लो, धमकाएंगे नहीं, सबके खिलाफ मुकदमा नहीं लिख देंगे। तीसरी बात कि अब कोई भी मुकदमा हो वो एक निश्चित समय में डिसाइड होगा। सवाल इसी बात का है। अब जैसे 376 की एफआईआर हो गई, पूरा ट्रायल चल गया, जजमेंट की अगर बात की जाए तो पहले क्या था, आज फाइनल बहस हो गई, 1 महीने बाद ऑर्डर आ रहा है, 6 महीने बाद आ रहा है, कोई गारंटी नहीं। अब ये भी समय फिक्स हो गया है कि अब 30 दिन से 45 दिन के भीतर जजमेंट सुना ही दिया जाएगा, यानी कि चाहे सजा हो चाहे बाइज्जत बरी हो। इसके साथ साथ अभी तक खैर समय सीमा आज भी तय थी, पहले भी तय थी, आईपीसी सीआरपीसी में भी जो भी था, सीआरपीसी में भी 60 से 90 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल हो जाती थी, हो जानी चाहिए थी, लेकिन होती नहीं थी। अब फिक्स हो गया है कि 90 दिन के भीतर आपको चार्जशीट फाइल कर देनी है, चाहे 376 की एफआईआर हो, कोई भी एफआईआर हो। देखिए, 376 बार बार इसलिए कहा जाता है ताकि आप भी भूल न जाएं। 376 के जगह पे धारा 64 भारतीय न्याय संहिता। तो अब इन तमाम फायदों से 376 यानी कि धारा 64 भारतीय न्याय संहिता में एफआईआर कराना और भी मुश्किल हो गया। लेकिन एक चीज का फायदा भी हो गया। अभी तक क्या था कि आपको जहां आपका एड्रेस है या जहां का घटना स्थल है वहीं एफआईआर दर्ज करा सकते थे, लेकिन आज की स्थिति यह है, आप कहीं भी एफआईआर दर्ज करा दो, वो 24 घंटे के भीतर आपके क्षेत्र में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट है, बड़ा फायदा है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि 376 यानी कि धारा 64 में जो फर्जी एफआईआर हो रही थी उस पर कुछ न कुछ अंकुश लगना चाहिए। ऐसे कई जजमेंट भी हैं जिसमें कि 376 केस की पीड़िता को ही जुर्माना कर दिया है माननीय हाई कोर्ट्स ने, अलग अलग हाई कोर्ट्स ने।
तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर कोई अपराध आपके खिलाफ हुआ है तो आप सही टाइम पे उसमें FIR दर्ज करा लें। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।